हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डक्ट सिस्टम। इससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ओवरी के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जो गैमीट बनाते हैं और सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। तो जो जो ऑर्गन ये दोनों काम करते हैं उसी को कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, चलिए। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें हमारे पास तीन पार्ट है, एक तो डक्ट सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओविडक्ट। आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है? ओविडक्ट। तो ओविडक्ट जो है वो डक्ट सिस्टम का पार्ट है। अब इसका मकसद क्या होता है? डक्ट सिस्टम का जो ओवरऑल फंक्शन है वो ये है कि भाई इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एग, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइगोट एंड इट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये है द मेन मकसद, यही होता है डक्ट सिस्टम का। चलिए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है ओविडक्ट। तो ओविडक्ट क्या होता है? ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट को बेटा हम क्या बोल देते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोल देते हैं। तो ये जो ट्यूब है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, मैं बनाऊंगा अभी, ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। तो ये जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है, इसी ट्यूब को कहते हैं ओविडक्ट। यहाँ तक दिस ट्यूब, ये दिस ट्यूब इज कॉल्ड ओविडक्ट। तो ओविडक्ट राइट साइड में एक होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है। दिस इज ओविडक्ट। इसी तरीके से ये लेफ्ट साइड की ओविडक्ट हो गई। चलिए, समझ गए? तो ये है बेटा आज का टॉपिक। तो दिस इज फिलोपियन ट्यूब, या आप इसको ओविडक्ट भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो कितनी ओविडक्ट होती हैं हमारे पास? ओविडक्ट होती हैं दो। एक राइट साइड, एक राइट होती है, एक लेफ्ट ओविडक्ट होती है, मतलब एक पेयर हो गया। दो है मतलब एक पेयर हो गया। सो देर इज वन पेयर ऑफ ओविडक्ट। लेंथ कितनी होती है इसकी? अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर। अब ये जो है वेरी करता है, ये कोई फिक्स नहीं है। तो 10 to 12 सेंटीमीटर इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ओविडक्ट। अब नेचर कैसा है, टाइप कैसा है इसका ओविडक्ट का? इट इज सीलिएटेड, इट इज सीलिएटेड मस्कुलर ट्यूबुलर। ठीक है, तो ये कैसा है? ट्यूब जैसा है। इस ट्यूब के अंदर मसल लेयर है, इसकी वॉल के अंदर क्या है? मसल लेयर है, जिसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम। उस मसल लेयर को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। और इसके अंदर सीलिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सीलियाज हैं अंदर इसके। क्लियर है? तो इट इज सीलिएटेड मस्कुलर एंड ट्यूबुलर। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसी, मस्कुलर मतलब उसकी वॉल में मसल है, और सीलिएटेड मतलब उसके अंदर सीलिया हैं। अब वो सीलिया क्या करेंगे? एग को यूट्रस की तरफ पुश करेंगे, और जाइगोट को भी यूट्रस की तरफ पुश करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ फिलोपियन ट्यूब। अब आगे बढ़ते हैं लोकेशन। तो लोकेशन क्या है फिलोपियन ट्यूब का? इट इज प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। इस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और कनेक्ट्स ओवरी टू यूट्रस। इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? इसका जो मकसद है वो है ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करना। क्या मकसद है इसका? ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करना। अभी आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए। अब यहाँ पे ये है ओवरी, ये हो गई एक ओवरी, ये हो गई दूसरी ओवरी, तो ये हमारी दो ओवरी हो गई। अब इस ओवरी को यहाँ से ये ट्यूब क्या कर रही है? ये जो ब्लू कलर की मैंने ट्यूब बनाई है, ये है हमारी ओविडक्ट। तो अब ये ओविडक्ट क्या कर रही है? इस ओवरी को कनेक्ट कर रही है किससे? यूट्रस से। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये यूट्रस है हमारा, ये यूट्रस है। ठीक है, तो ये जो है ये यूट्रस है, दिस इज यूट्रस। तो ओवरी को यूट्रस से कौन कनेक्ट कर रहा है? ये जो ट्यूब है यही तो है। ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब कनेक्ट्स ओवरी टू यूट्रस। तो ये राइट साइड में हो गई, ये लेफ्ट साइड में हो गई। तो ये इसका मेन एम हो गया कि भाई कनेक्ट्स ओवरी टू यूट्रस। चलिए, तो लोकेशन हो गई। आगे देखते हैं अटैचमेंट। अब ये जो ओवर, ये जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, ये फेलोपियन ट्यूब क्या करती है? ये फेलोपियन ट्यूब जो है डोर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ साल्पिंग्स। साल्प जैसे हमने ओवरी में पढ़ा था, ओवरी में तीन लिगामेंट पढ़े थे, मेसोवेरियम लिगामेंट,
ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक लिगामेंट होता है जो जो फिलोपियन ट्यूब को डोर्सल बॉडी वॉल के साथ जोड़ के रखता है, या कनेक्ट करके रखता है और उसको उसकी पोजीशन में मेंटेन रखता है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? दैट इज कॉल्ड मीजोसाल्पनिक्स। दैट इज कॉल्ड मीजोसाल्पनिक्स। तो मीजोसाल्पनिक्स इज द ligament, okay, which connects fallopian tube to the dorsal body wall. तो अब ये देखिए, ये हमारी ओविडक्ट है। अब इसमें यहां से पीछे की तरफ जो है, यहां से ऐसे लिगामेंट्स अटैच होते हैं। अब ये किससे कनेक्ट करेगा? ये पीछे जो डोर्सल वॉल है उससे कनेक्ट कर देगा इस ओविडक्ट को। तो दिस इज मीजोसाल्पनिक्स। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब आते हैं पार्ट्स पे। तो जो ओविडक्ट होती है बेसिकली उसके अंदर चार पार्ट होते हैं। ओविडक्ट के अंदर कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। पहले वाला इनफंडिबुलम, दूसरे वाला को कहते हैं एम्प्यूला, तीसरे वाले को स्टेमस, और चौथे वाले पार्ट को कहते हैं यूटेराइन पार्ट। इसी को इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं, इसी को इंटरस्टिशियल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम में देखते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, तो ये पहला जो अभी मैं इसमें देखिए इसके पार्टीशन करता हूँ। तो ये पहला जो, ये पहला पार्टीशन हो गया, ये दूसरा पार्टीशन हो गया, और ये तीसरा पार्टीशन हो गया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पार्टीशन है। ठीक है। तो अब ये जो पहला पार्टीशन है जो सबसे बाहर वाला है, जो ओवरी से अटैच, ओवरी से कनेक्टेड है, इसको कहते हैं इनफंडीबुलम। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं इस पार्ट को। इनफंडीबुलम जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो दूसरा पार्ट है उसको मैं एक बार थोड़ा अलग कलर से लेबल, ये वाला जो ब्लू कलर वाला जो दूसरा पार्ट है ओविडक्ट का, इस पार्ट को कहते हैं एम्प्यूला। इस पार्ट को क्या कहेंगे? एम्प्यूला कहेंगे। और जो तीसरे वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट, ओविडक्ट का जो थर्ड पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं इस्थमस। और ओविडक्ट का वो हिस्सा जो यूट्रस से कनेक्टेड है, यूट्रस से कनेक्टेड है मतलब ये वाला पार्ट। तो ये जो जिस पे 4 नंबर लिखा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहते हैं यूटराइन पार्ट। क्या कहते हैं इसको? यूटराइन पार्ट कहते हैं। अब इसको यूटराइन पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो हिस्सा होता है ओविडक्ट का जो यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। कहाँ जुड़ा होता है? यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। इसी यूट्राइन पार्ट को इंट्राम्यूरल पार्ट भी कहते हैं। इंट्राम्यूरल पार्ट, इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। तो ये यूट्राइन पार्ट के ही 3 नाम हो गए बेटा, इन तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा डायग्राम। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इन्हीं 4 पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इनफंडिबुलम। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। तो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक एक को ही ड्रॉ करूंगा अभी, हम मैं इनफंडिबुलम ही बनाऊंगा सिर्फ। तो ये हमारा इनफंडिबुलम है। तो इसमें क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दिस इज फनल शेप। तो कैसा है ये दिस इज इनफंडिबुलम। अब यहाँ पे क्या है? हमारी ओवरी है। यहाँ पे हो गई ओवरी। अब ये हो गया हमारा यूट्रस। यहाँ पे यूट्रस हो गया। ठीक है। तो अब ये जो इन्फंटिबुलम होता है ये क्या होता है बेटा? इट इज आउटर, आउटर पार्ट वाइड एंड फनल शेप। तो ये कैसा बेटा? फनल शेप है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा पार्ट है? फनल शेप पार्ट है ये। दिस इज फनल शेप पार्ट। फनल शेप। अब इस फनल शेप के अंदर यहाँ पे क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, फिंगर लाइक प्रोसेस है। इस फिंगर लाइक प्रोसेस को कहते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं इसको? फिम्ब्री कहते हैं, फिम्ब्री। दिस फिंगर लाइक प्रोसेस इज कॉल्ड फिम्ब्री। अब इन्हीं के फिम्ब्री के बीच में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। तो अब यहां से क्या हो? इस ओपनिंग को कहते हैं ऑस्टिया। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया। तो अब जो भी एग यहां से निकलेगा,
यहाँ से क्या निकलेगा, एक सेकेंडरी oocyte निकलेगा ओवरी से। ओवरी ने क्या किया, ओव्यूलेशन किया और इस एग को बाहर निकाल दिया। तो ये एग बाहर आ गया। अब ये जो एग है, इस एग को कौन कैच करेगा, इस एग को कैच करेंगे ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस हैं। ये क्या करेंगे, ये जितने भी फिंगर, ये फिम्बरी जो है, ये जो फिम्बरी हैं, ये क्या करेंगे, इस एग को पकड़ लेंगे और इस एग को पकड़ के इस ऑस्टिया के थ्रू अंदर ले लेंगे। इस एग को पकड़ के क्या करेंगे, इस ओपनिंग के थ्रू जिसका नाम ऑस्टिया है, उसके थ्रू इस एग को अंदर ले लेंगे इन द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट, इन द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट। तो ये जो हमारा एग था, अब ये कहाँ चला गया, अब ये चला गया हमारे ओविडक्ट के अंदर। किस, कहाँ से गया, इस ओपनिंग के अंदर से हो, इस ओपनिंग के थ्रू गया जिसका नाम था ऑस्टिया। और इसको पकड़ा किसने था, इन फिम्बरी लाइक जो फिंगर लाइक प्रोसेस थे जिसको हम कहते हैं फिम्बरी, इन्होंने इसको पकड़ के उसको ऑस्टिया के थ्रू अंदर ले लिया। तो ये है बेटा। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक तो इट इज फनल शेप पार्ट, इट इज हैविंग एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया। ठीक है, इसके पास सीलिएटेड फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जिसको कहते हैं फिम्बरी। अभी जो फिंगर लाइक प्रोसेस है इनके अंदर सीलिया भी होता है। ठीक है। तो ओव्यूलेशन के बाद में जो एग रिलीज होगा, उस एग को ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद फिर ये जो हमारा एग है, ये इस ऑस्टिया के होते हुए अंदर एंटरी करेगा। कहाँ पे, इन द ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट, इन द ल्यूमेन ऑफ इनफंडिबुलम। कहाँ एंट्री करेगा, इनफंडिबुलम के ल्यूमेन में एंट्री करेगा। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं जो ह्यूमन एग होता है, ह्यूमन एग दैट इज सिलोमिक एग। ह्यूमन एग को क्या कहते हैं, सिलोमिक एग कहते हैं। ह्यूमन एग को क्या कहते हैं, सिलोमिक एग, क्योंकि ये जो एग होता है ये सीधा कहाँ रिलीज हो रहा है, पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज हो रहा है। ठीक है। ये जो एग है, ह्यूमन का जो एग होता है वो सीधा पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होता है, इसीलिए इसको सिलोमिक एग भी कहते हैं, क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी इज नथिंग बट सिलोम। पेरिटोनियल कैविटी क्या है, सिलोम को ही पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, इसलिए इसको सिलोमिक एग कहते हैं। समझ गए। उम्मीद है आपको ये जो पहला पार्ट था ओविडक्ट का वो समझ में आया होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं फिम्बरी, ये काम नहीं करते ठीक से। और जब फिम्बरी काम नहीं करेंगे तो एग को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और एग को कैप्चर नहीं कर पाएगा तो वो एग जो है ओविडक्ट में एंटर नहीं कर पाएगा ठीक से। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम करते हैं GIFT। वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी उसमें हम उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तो हमारा जो दूसरा पार्ट है इनफंडिबुलम का, जो इससे अगला पार्ट है, इससे अगला पार्ट कौन सा बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पे हमारा ये हमारा इनफंडिबुलम हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट कहलाएगा इस्थमस, सॉरी एम्पुला। क्या कहलाएगा, एम्पुला कहलाएगा। तो जो दूसरा पार्ट होता है बाहर की तरफ से इनफेंडिबुलम के बाद, दो दो दैट पार्ट इज कॉल्ड इस्थमस। इस पार्ट को क्या कहेंगे, इस्थमस कहेंगे, सॉरी एम्पुला। मुंह से बार बार इस्थमस निकल रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इस पार्ट को कहते हैं, दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं एम्पुला। तो ये एम्पुला है बेटा। ठीक है। अब एम्पुला कैसा है, इट इज लॉन्ग थिन एंड थिन वॉल्ड नेक्स्ट टू इनफेंडिबुलम। तो ये थोड़ा सा लंबा होता है, वाइड भी होता है और थिन वॉल्ड होता है। दिस इज थिन वॉल्ड, लॉन्ग एंड वाइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इससे जो अगला पार्ट है वो क्या है, इससे अगला जो पार्ट है वो है हमारा, पहले थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं, मिटा लूं इरेजर से। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला पार्ट क्या है बेटा, अगला जो पार्ट है दैट इज इस्थमस। अगला पार्ट क्या है, इस्थमस। अब ये जो है इसके बाद का जो एरिया है यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, दिस दिस ट्यूब इज कॉल्ड इस्थमस। क्या कहलाएगा, ये इस्थमस कहलाएगा, इस्थमस। दिस इज इस्थमस। तो इस्थमस कैसा होता है, इट इज शॉर्ट, नैरो, थिक वॉल्ड, स्ट्रेट, सीलिएटेड। इतने, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस्थमस के बारे में, क्या क्या लिखा हुआ है, इट इज शॉर्ट ट्यूब, नैरो, थिक वॉल्ड, स्ट्रेट एंड सीलिएटेड। तो ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट टू एम्पुला, एम्पुला के ठीक बाद में, का बाद का है, मतलब ये बाहर की तरफ से तीसरा पोर्शन है ओविडक्ट का। उसके बाद जो चौथा पोर्शन होता है ओविडक्ट का, ओविडक्ट का जो चौथा पोर्शन है उसको हम कहते हैं यूटेराइन पार्ट।
अब यूट्राइन पार्ट के लिए हम अलग कलर चूज करते हैं, ये पिंक करेंगे। तो ये जो इलाका है, ये वाला एरिया, इस एरिया को कहते हैं यूटराइन पार्ट। अब यूट्राइन पार्ट क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये वो पार्ट है जिसमें जो यूट्रस में ओपन होता है। तो ये हमारा यूट्रस हो गया। तो ये यूट्रस में ओपन हो रहा है। तो ओविडक्ट के इस पार्ट को क्या कहेंगे? हम यूट्राइन पार्ट कहेंगे, दैट ओपन्स इन यूट्रस। अब यूट्रस में जिस जगह पे ओपन होता है उसको कहते हैं कॉर्नुआ। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या कहेंगे? जहां पे ओविडक्ट कनेक्ट हो रही है यूट्रस पे, इस पार्ट को कहते हैं कॉर्नुआ। कॉर्नुआ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉर्नुआ। सिंपल है। अब इसी यूट्राइन पार्ट को, अब ये कैसा है बेटा? सबसे अंदर का पार्ट है, इट इज इनर एंड नैरोअर पार्ट। कैसा है वो? इनर और नैरोअर पार्ट है। ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यस। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो यूट्राइन पार्ट है, इसी यूट्राइन पार्ट को हम कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट, इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट। तो ये यूट्राइन पार्ट ओविडक्ट का वो हिस्सा होता है जो यूट्रस से कनेक्ट होता है, उसी को कहते हैं यूट्राइन पार्ट ऑफ ओविडक्ट। और जहां पे कनेक्ट होता है यूट्रस पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं कॉर्नुआ, दैट इज कॉल्ड कॉर्नुआ। अब फंक्शन क्या है? अगर हम फंक्शन की बात करें तो ओविडक्ट का फंक्शन क्या होता है? ओविडक्ट के बेटा बेसिकली दो ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है? एक तो ये ओवम को ट्रांसपोर्ट करेगा। जब ओवरी से एग निकलेगा ओव्यूलेशन के बाद में, तो वो क्या, ओव्यूलेशन होगा तो एग निकलेगा, तो वो एग को कैप्चर करेगा, कैप्चर करना, और उस एग को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना टुवर्ड्स यूट्रस। ठीक है। दूसरा, जाइगोट। अब जाइगोट भी यहीं बनता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमिट का फीमेल गैमिट का, वो का फीमेल गैमिट फर्टिलाइज होगा किसकी मदद से? मेल गैमिट, मतलब स्पर्म किसको फर्टिलाइज करेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा। तो वो कहाँ पे होता है? वो यहीं पे होता है। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो यहीं पे होता है, एम्प्यूला स्टमस के जंक्शन पे। कहाँ पे होगा? एम्प्यूला स्टमस के जंक्शन पे होता है वो। मतलब वो जंक्शन कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, जहाँ पे ये मैंने ब्लैक ब्लैक ड्रॉ किया, दिस जंक्शन, दिस इज जंक्शन। इसको कहते हैं एम्प्यूला स्टमस जंक्शन। जहाँ एम्प्यूला और स्टमस का यूनियन होता है, जहाँ पे वो जो शुरू होते हैं, जंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है जाइगोट। अब ये जाइगोट कहाँ जाएगा? ये जाइगोट जाएगा टुवर्ड्स यूट्रस। समझ गए? तो ये है हमारा ओविडक्ट का फंक्शन। तो ओविडक्ट के दो बेसिक फंक्शन है, एक ट्रांसपोर्ट एग एंड जाइगोट टुवर्ड्स यूट्रस। दूसरा, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म्स ऑफ ओविडक्ट। टर्म्स ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट के टर्म्स देख लेते हैं। एक होता है साल्पिंजेक्टोमी। साल्पिंजेक्टोमी का मतलब क्या है? साल्पिंजेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओविडक्ट। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओविडक्ट। अगर मान लीजिए कभी किसी वजह से ओविडक्ट खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, इंजर हो जाए, कैंसर हो जाए, और डॉक्टर ने ये डिसीजन लिया कि भाई अब इसको हम निकाल के परमानेंट ही निकाल देंगे, इसको बॉडी से ही अलग कर देंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं साल्पिंजेक्टोमी। क्या कहते हैं उसको? साल्पिंजेक्टोमी। फिर एक होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? अभी आप ये वाला जो इमेज है ये देख सकते हैं। इसमें क्या किया है कि इस फिलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया यहाँ पे। ये कट किया और यहाँ पे टाई कर दिया, मतलब इनका कनेक्शन तोड़ दिया, इधर राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। तो जो हमारी ओविडक्ट थी उसको कट करके बांध दिया दोनों। तो उससे क्या होगा? जो एग है वो कभी आगे पहुंच नहीं पाएगा, और ना ही स्पर्म कभी आगे जा पाएंगे। तो इससे क्या होगा? स्पर्म और एग का कभी भी कांटेक्ट होगा ही नहीं, और कांटेक्ट ही नहीं होगा तो अपने आप ही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो ट्यूबेक्टोमी इज इट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इट इज अ सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फिर एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो है, जो जाइगोट है, अब जाइगोट का क्लीवेज होगा, डिवाइड होगा, और उससे क्या बनेगा? उससे मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा। तो ये जो मेम्ब्रियो है, इसका इम्प्लांटेशन नेचुरली होता है यूट्रस में जाके। कहाँ पे होता है? यूट्रस में जाके होता है।
लेकिन किसी वजह से या किसी मिस्टेक की वजह से कह लो, या किसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से, एबनॉर्मलिटी की वजह से, अगर वो जो एम्ब्रियो है वो अगर यू ओविडक्ट में ही इम्प्लांट हो जाए, ओविडक्ट में ही इम्प्लांट हो जाए और वहीं पे वो ग्रो करने लगे ओविडक्ट में ही, और वो यूट्रस तक पहुंचे ही ना, और वो ओविडक्ट में ही रह के ग्रो करने लगे, इसी को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसी को क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ऐसी जो प्रेगनेंसी होती है उसको अबॉर्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पे बच्चा ग्रो नहीं हो सकता, और अगर वहां पे उसको टाइम रहते अबॉर्ट नहीं किया गया तो बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है। तो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड विद ओविडक्ट। सो दिस इज द टॉपिक। तो ओविडक्ट वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, और एग के ट्रांसपोर्ट के लिए, तीनों भी चीजों के लिए जो है ओविडक्ट अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। दो ओविडक्ट होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, जिसका मेन मकसद होता है एग, ओवरी से एग को रिसीव करना और यूट्रस तक पहुंचाना। ये कनेक्टिंग ट्यूब जैसा है। क्या है ये? कनेक्टिंग ट्यूब जैसा है। ठीक है। चलिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।